ये अंतिम 278 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी ने अपना टीका के प्रति अकर्तृत्व बतलाया। ये कलश कल चला, उसका भावार्थ भी हो गया था। एक पैरा हो गया, दूसरा पैरा है। इसमें आचार्य देव का जो कलश है ना, उसमें ऐसा बोला था कि भैया ये टीका तो अक्षर, शब्द और वाक्य, वाक्यों का कर्ता कौन है कि शब्द, और शब्दों का कर्ता कौन है कि अक्षर। अक्षर बनाते हैं किसको? पद को। पद माने शब्द, और शब्द बनाते हैं वाक्य को। ठीक है, शब्द को पद कहा जाता है, और उसी पद से पदार्थ ऐसा शब्द बना, क्योंकि शब्द में शब्द वो वाचक है ना, तो वो उस पदार्थ को बताने वाला है। ऐसा वाच्य वाचक संबंध है। जैसे अपन ने आश्रम कहा, तो ये आश्रम एक शब्द है और आश्रम एक पदार्थ है। तो वो पदार्थ पद के द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए उसे पदार्थ ही कहते हैं। तो पद जो है वो अर्थ को बताता है, और उस शब्दों से, पदों से वाक्य बन जाते हैं। तो फिर उनका वो पूरा वो उस पदार्थ को वो किस प्रकार से बताता है, और उस वाक्य में नए निक्षेप ये सब गर्भित रहे। आया क्या नहीं आया? तो अमृतचंद्राचार्य स्वामी कहते हैं, मैं तो भाई अपने स्वरूप में गुप्त हूँ, माने मैं अपने स्वरूप मात्र हूँ। मैं कितना हूँ? अपने स्वरूप मात्र। आत्मा चैतन्य वस्तु है ना, तो जो वस्तु साधक है, साधक किसको कहेंगे? जिसका साध्य मोक्ष है, उसको साधक है। साधक किसको कहेंगे? साधक किसे कहते हैं? जिसकी सिद्धि की जाती, प्राप्ति की जाती, प्राप्त किया जाता। तो अपने को क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है ना अपने। तो मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष साध्य हुआ ना, माने मोक्ष की सिद्धि करनी। तो जिसे मोक्ष की सिद्धि करनी हो, वो साधक होता है, वो मोक्ष का साधक है। मोक्ष उसका साध्य है, ऐसा साध्य और साधक। ठीक है, और मोक्ष क्या है, और मोक्ष का साधक क्या है? कि मोक्ष का साधक
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है मोक्ष का साधक, मोक्ष का उपाय, मोक्ष का मार्ग। बोलो पंडित, हमें क्या लगता है? हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, ये मोक्ष का साधक, वो साधक नहीं है। साधु कौन है? अंदर में आत्मा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमा है, उस साधक को साधु कहा जाता है। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे आत्माश्रित भाव है, वे आत्मा में है। तो ऐसे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में परिणमित होते हैं। तो वे गुप्त है ना, बिल्कुल। और वो आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप रूप से भी गुप्त है ना उसमें। वो किसको दिखाई देता है? बाहर से किसको दिखाई देगा? किसी को दिखाई नहीं देता है। इसलिए अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने कहा, मैं तो स्वरूप गुप्त। और जो स्वरूप गुप्त हो, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप ये आत्मा, ये आत्मा उन शब्दों का, अक्षरों का, वाक्यों का कर्ता कैसे हो सकता? ये अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो कर्ता कदाचित कहा जाए, लेकिन शब्दों का कर्ता कैसे हो जाएगा? वो तो पौद्गलिक है सब, ऐसा कहते हैं। बोलो भैया, समझ में आया नहीं आया? ऐसी जोरदार बात अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने। तो ये भावार्थ में ये बात कल हो गई थी, भावार्थ में भी। अब यहाँ दूसरी बात करते हैं पंडित जी साहब। अब यदि निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुष ने यह अमुक कार्य किया है, क्या कहा? ये क्या है? सब निमित्त नैमित्तिक रूप व्यवहार है। क्योंकि जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो साधक जीव के साथ में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो विकल्पात्मक है, वो भी तो रहता है ना, जहां तक साधक अवस्था। क्या कहा? ये दोनों सत्स्वरूप वस्तुएं हैं, सत्स्वरूप वस्तुओं के परिणमन। कौन कौन? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे चेतन वस्तु के परिणाम है, और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र वे पुद्गल के परिणाम है। बोलो, समझ में आया? और वे दोनों एक साथ हैं। अभी वर्तमान में भी तो जीव और ये अजीब दोनों एक साथ हैं कि नहीं है? और ये इसमें 27 नंबर की गाथा आई है। वे जीव एक है, यह कथन है व्यवहार का। वे एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। तो जैसे यहाँ अब ये वे तो किसका परिणाम है भैया? जीव का परिणाम है कि पुद्गल का परिणाम है? ये पुद्गल का परिणाम है। और इधर अंदर में ये चेतन का परिणाम है। विकल्प चल रहे हैं सब, ये आत्मा है। शुद्ध शुद्ध जो पर्याय इसकी हो रही है, शुद्ध शुद्ध पर्याय इसकी होती है कि आत्मा की होती है? आत्मा की होती है। तो आत्मा की सत्ता में वे चल रहे हैं ना। और ये साथ में ऐसा है ना,
तो जैसे ये दोनों एक साथ है, लेकिन तो भी ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं, तो भी इनका निमित्त निमित्त रूप व्यवहार है कि नहीं है, है? ये बिल्कुल इसी प्रकार से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, माने ऐसा वो निमित्त निमित्त, बोलो ऐसा व्यवहार है क्या नहीं, और वो व्यवहार माना जाए कि नहीं माना जाए, माना जाए तो ऐसा व्यवहार से कहो ना। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने ये टीका बनाई, ऐसा सर्वथा नहीं मान लेना कि अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने नहीं माना, वो तो निश्चय की बात है, व्यवहार से उन्हें ही बनाई है। व्यवहार मैंने क्या बताया, ये जो सब विकल्प है, देह की क्रिया है, ये सब व्यवहार है क्या नहीं है। तो जब वो विकल्प में आते होंगे, निर्विकल्पता से शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते होंगे, शुभोपयोग परिणमन हुआ, तो शुभोपयोग के काल में उन्होंने इसकी रचना की ना, तो वही तो व्यवहार है ना, तो व्यवहार में से भी उसके कर्ता हुए ना, ऐसा यहाँ पंडित साहब फरमाते। देखो अब यदि निमित्त निमित्त व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुष ने यह अमुक कार्य किया है, ठीक है, इस न्याय से आत्मख्याति नामक टीका भी अमृत चंद्राचार्य कृत है ही, है? देखो नए का लक्षण ऐसा है कि वो ही लगा के बात करता है, चाहे वो व्यवहार में हो चाहे निश्चय, देह की क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं है, नहीं ही है ही नहीं ना, ये कौन से नए का कथन। अच्छा भैया आत्मा की बिना ये क्रिया होती है क्या, है? ये खाना पीना उठना बैठना सोना जागना, ये जो खुद की क्रिया हो रही है, आत्मा निकल जाए तो होगा ही होगी, इसमें आत्मा ही करता है। तो व्यवहार हो गया, उसके बिना हो रही है क्या, आत्मा ही करता है, आत्मा ही करता है, ऐसा निश्चय है व्यवहार में, हर सुख समझना भी। इसलिए पढ़ने सुनने वालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है, योग्य है, मानना ही चाहिए। पंडित जी आप कहते हैं ना कि ये बहुमान क्यों आता है, आता ही है बहुमान, आना ही चाहिए। और वस्तु स्थिति यही है कि कोई किसी को समझा नहीं सकता है, सब अपने अपने ज्ञान से समझते हैं, कौन किसको समझाए, कोई समझा सकता है, शब्द भी नहीं समझाते हैं पांडे, शब्द जड़ शब्द तो आ रहे हैं और क्या है, क्या बाहर निकल रहे हैं, क्या चीज है, शब्द है ये, तो ये शब्द समझा सकते हैं ज्ञान को, अगर शब्द समझा सके तो शब्द ज्ञान के कर्ता होता है, इसका मतलब अचेतन चेतन का कर्ता हो गया, आया क्या नहीं आया, तो एक व्यवहार से है, बहुमान आना भी व्यवहार है, इधर कहने वाले का व्यवहार, उधर बहुमान आने का व्यवहार, ये सब व्यवहार है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसके पढ़ने सुनने से पारमार्थिक आत्मा का स्वरूप ज्ञात होता है,
ज्ञान द्वारा जाना जाता है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये सब क्या है? शब्द नहीं समझा सकते तो अभी शब्दों के बिना समझ सकता है क्या? है? शब्द समझा नहीं सकते और शब्द के बिना समझ नहीं सकता। शब्द नहीं समझा सकते ये निश्चय नहीं का कथन, और शब्द के बिना नहीं समझता है व्यवहार नहीं करता। मतलब कितनी विचित्र बात है ये, कोई परम अद्भुत बातें हैं। निश्चय ने व्यवहार नहीं है हमारा, मतलब इसी का नाम तो स्यादवाद विद्या। हमारा ये दर्शन है, हमारा ये मार्ग है, कितना उत्तम, कितना माने टेक्निकल है वो। क्यों पांडे जी, एकांत नहीं है कुछ भी। हाँ जी, वैज्ञानिक है पूरा। उसका श्रद्धान तथा आचरण होता है। ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, आचरण होता है। पारमार्थिक स्वरूप है ना जीव का, परमार्थ स्वरूप, उसका ज्ञान होता है। कौन जानने में आता है? ज्ञान, ज्ञान किसका है? आत्मा का ज्ञान। ज्ञान आत्मा का ज्ञान करता है शब्दों के द्वारा। श्रद्धा आत्मा की अपने मन की श्रद्धा करती है, तो श्रद्धा आत्मा की, और आत्मा ही अपने में स्थित होता है, रमता है, जमता है, ध्यान करता है, उसका लीन होता है। ये सब चारित्र में आ जाता है। चारित्र आत्मा का ही तो स्वभाव है, उसमें से तो प्रकट हुआ है। और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंपरा माने सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक आचरण का होना, रागादि दोष का परिहार होना, छूट जाना, ये परंपरा का। और परंपरा से जब ये रागादि दोष सब सर्वदा छूट जाता है, तो जहां तक साधक दशा है वहां तक राग रहता है, ठीक है ना। और वो राग धीरे धीरे मिटता है, और वो जब राग खत्म हुआ तो साधक दशा प्राप्त हो गई। तो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो। क्यों नहीं तो फिर भाई, सब बातें समझ में आती है ना। निश्चय है, व्यवहार में ये बात अभी समझ लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ एकांत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, व्यवहार है। और ये सेम ही होता है, जो होता है उसको बताया जाता है नयों के द्वारा, बस। नए क्या करते हैं? वो बहुमान अपने आप में नए नहीं है, है? वो जो राग लिखने का आया है वो अपने आप में कोई नए नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रकट हुआ है आत्मा में, वो कोई नए नहीं है। ये तो दो चीजें, साधक जब तक सिद्ध अवस्था नहीं हो जाए तब तक दो, उद्गल और जीव, दोनों साथ साथ चलते हैं। वो कहाँ तक रहते हैं? 14वें गुण स्थान तक वे साथ साथ रहते हैं। तो 14वें गुण स्थान तक ये निश्चय है और व्यवहार में इनका व्यवहार है, लेकिन सिद्ध दशा में इनका कोई व्यवहार नहीं है। इसलिए उनको संध्यातीत कहा जाता है, न्याय के विषय नहीं है। और इसलिए नयों को सापेक्ष कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारने का विषय है तो निश्चयने का विषय है, निश्चयने का विषय है तो व्यवहारने का विषय है, इसलिए सापेक्ष हुए ना। इसलिए अपने एक सूत्र भी है न्याय के शास्त्रों में, सापेक्ष नया, सम्यक नया, निरपेक्ष नया, मिथ्या नया। माने नया निरपेक्ष नहीं होता है, अगर वो निरपेक्ष है तो वो मिथ्या है।
इसलिए मैं हमेशा सच्चा वही है जो सापेक्ष होता है। ये बातें नहीं, मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ, ये ज्ञान करा देता हूँ। हाँ, दो नए है ना, क्योंकि दो वस्तुएं एक साथ चल रही है ना, दो वस्तु, और दोनों वस्तुओं में, अच्छा आत्मा तो आप स्वयं है, तो जो आत्मा आत्मा का ही है, ऐसा उसको आत्मा का ही बताना, इसका नाम निश्चय है। और जो वास्तव में आत्मा का नहीं है, उसे आत्मा का कहना, इसका नाम व्यवहार है। मोक्षनाथ प्रकाशक जी में लिखा है 249 आया कि नहीं? अब ये तो है ना, लेकिन उनको बताना, कहना, निरूपण करना, इसका नाम नहीं है। वे अपने आप में कुछ नहीं है, आत्मा आत्मा का है, तो आत्मा आत्मा का है ना, है, और पुद्गल भी है ना, ये दोनों है ना, तो है तो बने रहे। लेकिन हमने कहा समझा उनको, तो हम समझेंगे कैसे कि कौन किसका है किसका नहीं है? तो उसे पता है, तो देखो बोलते, आत्मा का आत्मा है, आत्मा देह का नहीं है, देह आत्मा की नहीं है, देह देह की है। ये कौन सा कथन हो गया? क्यों? क्योंकि ये यथार्थ है, सच्ची बात है, वास्तविकता है। लेकिन किसी प्रयोजन बस, किसी कारणवश देह को आत्मा का कहना, ये व्यवहार है। और अगर ये व्यवहार नहीं होगा, आत्मा का ही आत्मा है, देह का ही देह है, तो बोलो जो महाव्रत अमृत रूप जो व्यवहार है वो कहाँ से बनेगा? वो व्यवहार भी नहीं बनेगा ना, क्योंकि हम आत्मा को आत्मा माने तो देह को आत्मा नहीं माने। तो किसी भी जो देह हमें दिखाई दे रही है चींटी की, तो मार दिया भैया, हमने तो देह को मारा है, तो हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। हाँ, ये जो मैं कह रहा हूँ सब इसमें आया है भैया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। घी के घड़े का उदाहरण आता है, इसमें समय सर जी में आया है। तो वो सापेक्षता का मतलब ये है कि वो इसका है भी और नहीं भी है, दो बातें हो गई ना। अब वे तो है सो है, देह भी है, आत्मा भी है, दोनों का संयोग भी है, जो है वो तो है ही ना। लेकिन ये नए काय के लिए है, अपने को यथार्थ स्वरूप समझाने की, और वो समझाने के लिए तो दोनों बातें बताई जाएंगी, नहीं है और है। अगर सर्वथा निषेध कर दिया जाएगा उसका, तो फिर वो एकांत तो हो जाएगा, और हर पल पल कदम कदम पर है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, आत्मा एक भी है, अनेक भी है। ये सब इसमें निश्चय व्यवहार रखते हैं भैया। हाँ जी, रागादि भाव आत्मा के हैं और आत्म रागादि भाव आत्मा के नहीं है। हर जगह, वो हर जगह वो नए लगेगा, और नए लगेगा और उनमें सापेक्षता रहेगी। ऐसा नहीं है कि रागादि भाव आत्मा के नहीं, निश्चयवासी क्यों बनता है? इसलिए तो रागादि को आत्मा को मानते नहीं, आत्मा में राग होता ही नहीं, आत्मा तो शुद्ध ही है ना, आत्मा तो शुद्ध है, सर्वदा शुद्ध पकड़ दिया उसने। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध। अरे पर आत्मा राग आत्मा का ही है, आत्मा राग रूप परिणत होता है, ऐसा उन्होंने उस व्यवहार को स्वीकार नहीं किया।
अरे भैया आज भी बहुत लोग मान रहे हैं इसको। यार, ठीक है भैया, वो सापेक्षता वो रहेगी उसमें, ऐसा समझना, विचार और करना। मुमुक्षुओं को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। माने समय सारणी ग्रंथ का, इस टीका का मुमुक्षुओं को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आगे कहते हैं, इस प्रकार श्री समय सार की, श्रीमद भगवत कुंताचार्य प्रणीत श्री समय सार परमागम की, श्रीमद अमृतचंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका समाप्त हुई। अब पंडित जयचंद जी भाषा टीका पूर्ण करते करते हुए कहते हैं, अब यहाँ पर ये पंडित साहब ने लिखा है, तो अपन पढ़ लेते हैं। अच्छा है, सब सुंदर है। कुंद कुंद मुनि कियो वातावृत प्राकृत, प्रावृत समय शुद्ध आत्म दिखावहि, सुधा चंद्र सूर्य करण संस्कृत टीकावर, आत्मख्याति नाम यथा तथ्य भारम, देश की वचन कारण लिखी जय चंद्र पढ़, संक्षेप अर्थ अल्प बुद्धि पावनि, सुनो मन लाए शुद्ध आत्मा लखाए, ज्ञान रूप गौ चिदानंद कर सावनि, समय सार विकार का वर्णन करण सुनन, द्रव्य भाव को कर्म तजे, आत्म तत्व नहीं। देखो क्या है, कुंताचार्य देव ने प्राकृत में गाथा बद्ध ये समय सार नाम का ग्रंथ शुद्ध आत्मा के स्वरूप को दिखाने के लिए बनाया। ठीक है भैया, पहली लाइन का सुधा चंद्र सूर्य, सुधा का मतलब होता है अमृत, पर्यायवाची शब्द। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने इसकी संस्कृत टीका आत्मख्याति नाम की बनाई है, और जो आचार्य देव का, गुरु देव का जो हार्द है, उसको यथातथ्य जो का जो उसमें परोसा है। तीसरी लाइन, देश की वचन का में लिख, देश की वचन का, देश माने देश भाषा, और देश भाषा माने तात्कालिक उस क्षेत्र की उस काल में बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, उसको देश भाषा कहते हैं, जिस देश की जो भाषा। तो इसलिए ये पंडित साहब ने इसको ढूंढारी भाषा में बनाया है। जैसे डोंगल जी साहब का जो मुक्ष्मा प्रकाशक है ना, जो ढूंढारी भाषा में है, ऐसे इन्होंने भी उसी समय लगभग 225 साल हो गए, 216 साल तब ये बनाई थी वचन का की चीज। तो ये ढूंढारी भाषा में बनाई थी। तो वो ढूंढारी भाषा में उस समय, वो उसी समय क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वही चलती थी। जयपुर के आसपास का इलाका है ढूंढार, ढूंढार प्रदेश कहते हैं उसको, वहां की भाषा है। तो उस भाषा में इसको बनाया, और मैं अल्प बुद्धि से संक्षेपण इसका किया है मैंने, ये और पढ़ो सुनो मन लाए शुद्ध आत्मा लगाए, ज्ञान रूप गौ चिदानंद दर्शन। चैतन्य और आनंद का घनपिंड जो आत्मा है, तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप है, ऐसा उसको बताने के लिए मैंने एक टीका बनाई है। समय सार अविकार का वर्णन करना सुनन, उसका हर कान से कान लगा करके माना उसको सुनना, जो शुद्ध समय सार स्वरूप है। और द्रव्य भाव लोक कर्म तज, द्रव्य कर्म लोक कर्म भाव कर्म। बोलो भैया कपिल भाई, द्रव्य कर्म लोक कर्म भाव कर्म जानते हो? द्रव्य कर्म माने आत्मा के साथ में जो ज्ञानावरण विकार करना है ना, ये द्रव्य कर्म। ठीक है, और देह मन वाणी ये सब ये लोक कर्म। और आत्मा की अवस्था में कर्म के उदय के निमित्त से जो रागादि भाव होते हैं, अविरति मिथ्यात्व इत्यादि, ये सब भाव करते हैं। तो इनसे, इनको तज माने इनसे रहित आत्मा को देखना, ये आशय।
तज माने इनको छोड़ दो, अपने ज्ञान में इनको छोड़ दो और आत्मा को ग्रहण कर लो, बस। इसका मतलब तज, द्रव्य भाव लो कर्म तज, देखो लिखा ना, आत्म तत्व लखन, माने परमार्थ स्वरूप जो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञानमय आत्मा है, त्रिकाल है, परम पारणामिक भाव रूप है, अकेली है, शुद्ध है, निरालंब है, ऐसी वस्तु को अभी देख लो। द्रव्य कर्म, लो कर्म, भाव कर्म को अपने ज्ञान में अलग कर, उससे रहे जा सकते, ऐसा कह रहे हैं, ऐसी भावना उन्होंने भाई। आगे देखो इसमें लिखा है इस प्रकार, अब ये तो इनकी अच्छा हाँ, पंडित जी की टीका चल रही है। इस प्रकार इस समय प्राप्त नामक शास्त्र की आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका की देश भाषा में वचन का लिखी। देखो उसमें पढ़ो, पढ़ते चलो, मैं साथ में बोल रहा हूँ। इसमें संस्कृत टीका का अर्थ लिखा है और अति संक्षिप्त भावार्थ लिखा है, विस्तार नहीं किया है। माने संस्कृत टीका जो है ना, उसका अर्थ दिया उन्होंने उसी ढूंढारी भाषा में और संक्षेप में अपना भावार्थ लिख दिया, विस्तार नहीं किया है। संस्कृत टीका में न्याय से सिद्ध हुए प्रयोग हैं। संस्कृत टीका जो है ना, उसमें न्याय से प्रयोगों को सिद्ध किया। न्याय से माने ये जो चैतन्य वस्तु है ना, किस प्रकार से इसको अनादि से अज्ञान दशा हुई और ये अपने को अज्ञान में अज्ञान रूप से प्रस्तुत करता आया है। इसका अज्ञान क्या है और किस तरह ये अज्ञान है तो ये भगवान ही अंदर में शुद्ध शुद्ध ही है, लेकिन ये अपने को प्रस्तुत कैसा करता है, ठीक है। और इसका जो स्वरूप है वास्तव में जो शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा उसको कैसे बताया जाए, वो तो निर्विकल्प है, तो वो ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत होती है। क्या कहा, ज्ञानी वो आत्मा, उसका जब अज्ञान निकल जाता है और पर्याय में वो ज्ञानी हो जाता है, तो इसका मतलब जो ज्ञानीपना है ना, वही शुद्ध आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। ये प्रयोग क्या कहा, शुद्धात्मा इस जीव ने क्या किया कि इसने इनको सबको समझ करके द्रव्य क्या है, लोकम क्या है, भावगम क्या है, इनके निमित्त निमित्त भाव क्या है पर्याय में, ठीक है ना। और ऐसे उनसे रहित अपने स्वभाव का आश्रय उसने लिया, तो ज्ञानीपना जैसा आत्मा है वैसे पर्याय में व्यक्त हो गया ना। मैं कई बार बोलता हूँ ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का स्वभाव है। अभी बोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ जिस चीज को, तो वो क्या है, वो उसी की तो व्यक्ति है और उसी का नाम तो ज्ञानी है। तो आत्मा ने अपने को ज्ञानी के रूप में व्यक्त कर दिया है, इसलिए इसमें ये कहा गया है ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है। ज्ञानी होता है मेरे आत्मा ऐसा होता है, आत्मा ऐसा ही है, ये बताया। और ये सब बातें न्याय से सिद्ध की है। न्याय माने प्रमाण और नहीं से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ऐसी बात है। यदि उनका विस्तार किया जाए तो अनुमान प्रमाण के 5 अंग पूर्वक, जो ज्ञान होता है ना, सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान के परोक्ष ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहा जाए। ये तो मालूम है सबको, परोक्ष प्रमाण, ठीक है।
और परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है, तो आपने सुने होंगे। स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है, उसमें चौथे नंबर का अनुमान प्रमाण। देखो अपन ये जो सुनते हैं ना पांडे जी, तो ये सब अपन अनुमान से ही तो सुन रहे हैं, अनुमान ज्ञान में ही तो सुन रहे हैं। और वो अनुमान ज्ञान ही निर्णय करता है, और वो परोक्ष है, और वो मत ज्ञान का ही अंश है। लोग सुन रहे हैं ना अपन, और अनुमान चलता रहता है, वहां मत ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों काम करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पंडित साहब ने कहा है कि अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो अनुमान प्रमाण के 5 अंग होते हैं। ये जो 5 अंग जो है वो न्याय के शास्त्रों में है, और उसमें अपने को नहीं उलझना है, और यहाँ तो उनका ज्ञान करा दिया है। मतलब क्या है, 5 अंग पूर्वक अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये मैंने सब पढ़े हैं, लेकिन अभी परिभाषा याद नहीं है। निगमन पूर्वक स्पष्टता से व्याख्या करने पर ग्रंथ बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाता ग्रंथ। भाई देखो, एक तत्व सूत्र है ना, तो उसके 357 सूत्र है, तो कितने पेजों में आ जाएंगे वो 357 सूत्र, और उनमें जो है वो 2-2 हजार श्लोक प्रमाण जो है टीकाएं की गई है, और शायद इससे भी ज्यादा हो, और टीकाओं पर टीका बनाई गई। तो उसमें क्या होता है, इन्हीं का तो उपयोग होता है, हालांकि उनका नाम नहीं आता है। जैसे अपन बिना नए का नाम लिए और ये बातें चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? जरूरत पड़ती है बहुत तो करते हैं हम नए की बात, नहीं तो नहीं करते। इसी प्रकार से इनका नाम लिए बिना वो टीकाएं इतनी करते हैं। तो पंडित साहब ने कहा अगर मैं भी ऐसा करता तो इसका ग्रंथ का बहुत विस्तार हो जाता, और विस्तार हो जाता तो फिर उतनी रुचि नहीं रहती थी। यथायोग्य संक्षेपीकरण हो तो अच्छा है, और बहुत ही जोरदार किया है पंडित साहब ने। वो जो गुरुदर्शी को तो बहुत बहुमान आता था। पंडित जयचंद ज्ञानी था, ज्ञानी था, ऐसा ऐसा बार बार कहते हैं। इसलिए आयु, बुद्धि, बल और स्थिरता की अल्पता के कारण, माने मेरी आयु भी कम रह गई है, बुद्धि भी अल्प है, शरीर में शक्ति भी इतनी नहीं है, और चित्त की स्थिरता भी नहीं है। हाँ जी, हाँ, जितना बन सका है उतना संक्षेप से प्रयोजन मात्र लिखा है। इसे पढ़कर भव्यजन पदार्थ को समझना, ऐसी भावना की है। किसी अर्थ में हीना दिखता हो तो बुद्धिमान जन मूल ग्रंथानुसार यथार्थ समझ लेना। इस ग्रंथ के गुरु संप्रदाय का विच्छेद हो गया है। क्या कहा, गुरु संप्रदाय का विच्छेद कैसे हो गया है? कुंदाचार्य ने लिखा, टीका बनाई अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने, उसके बाद बनाई जयचंद्राचार्य देव ने। अब वैसे कोई गुरु है ही नहीं जो इसकी टीका बना सके, यथार्थ भाव उनका ला सके, इसीलिए गुरु संप्रदाय का विच्छेद। ऐसा उन्होंने 200 साल 16 साल पहले लिखा है। और अपन ये देख भी रहे हैं कि पिछले 400-500 सालों से इसकी कमान जो है ना, वो गृहस्थ जो ज्ञानी श्रावक हैं उनके द्वारा ये धन की बागडोर एक निश्चय और व्यवहार का जो स्वरूप है वो बताते हैं। नहीं था ना, तो लोग कुछ जानते ही नहीं थे ना। हाँ, अलमारी में बंद रहती थी। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री
वो उस समय गुरुदेव सिंह के समय में थे और उन्होंने वहां जब गए और ये समय सार की महिमा सुनी गुरुदेव सिंह से, तो उन्होंने ये कहा कि ये शीतल प्रसाद जी हैं, तो शीतल प्रसाद जी समय सार की बातें जाना करते थे, तो हम उनको समय सारी कह करके मजाक उड़ाया करते थे, ये समय सार की बातें करते थे, समय सार की बात। हाँ जी, ऐसा खुद उन्होंने लिखा कैलाश जी ने। इसलिए जितना हो सके उतना यथाशक्ति अभ्यास हो सकता है। तथापि जो स्यादवाद में जिनमत की आज्ञा मानते हैं, अभी ये नयों की चर्चा की ना, स्यादवाद, उन्हें विपरीत श्रद्धा नहीं होता। जो उसमें स्यादवाद पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें विपरीत श्रद्धा नहीं होता। यदि कहीं अर्थ को अन्यथा समझना भी हो जाए, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं, यदि कहीं अर्थ को अन्यथा समझना भी हो जाए तो विशेष बुद्धिमान का निमित्त मिलने पर वह यथार्थ हो जाता है। जिनमत के श्रद्धालु हठग्राही नहीं होते, ऐसा समझ। अब अंतिम मंगल के लिए पंच परमेश जी को नमस्कार करके ग्रंथ को समाप्त करते हैं। अपन पढ़ते हैं सभी लोग। मंगल श्री अनंत दातिया मंगल सिद्ध महंत कर आठों पर जारी आचार्य योग जाए मंगल में सारे इच्छा स्वेच्छा जीवन तुम तारे अठवी गुण धार जय सर्व साधु नमो पंचभूत चरण मंगल तेरा पंथ शरीर बड़े बड़े पुण्य सारे जय चंद्र नाम में अपना से पूछू के सारे धर्म राग विचार देश के वचन भाषा करी पढ़ो सुनो करो मेरे नाम है आपा पर भेद जानी हे त्याग को पावे गौ शुद्ध आत्मा की बात सार। मेरे ख्याल से इसमें कुछ अर्थ अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता देना, सरल है। हम लिखते हैं दोहा है संवत्सर विक्रम तनु अष्टादशशत और 64 कार्तिक बद दशें पूर्ण ग्रंथ सभा तिथि लिख दी उन्होंने। एक ग्रंथ जो है इस दिन पूर्ण हुआ, माने 1864 की विक्रम संवत। अभी कितना चल रहा है विक्रम संवत? 2082 है ना। तो 1864 में कार्तिक वदी दशमी के दिन ये पूरा हुआ। अभी 2082 चल रही है, माने 200 साल 216 साल पे, ऐसा समझना। इस प्रकार श्रीमद भगवत मुकुंदाचार्य देव पंडित समय प्रावृत नामक प्राकृत गाथा पद्मागम की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मजाति नामक संस्कृत टीका अनुसार पंडित श्री जयचंद्र जी कृत संक्षेप भावार्थ देश भाषा में वचन का के आधार से पंडित श्री हिम्मत लाल जेठालाल शाह कृत गुजराती अनुवाद का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। मैंने उन्होंने जो ढूंढारी भाषा थी उससे उसे गुजराती में अनुवाद किया और गुजराती से इसे हिंदी में अनुवाद किया गया, और वो शायद पंडित परमेश्वरी दास जी थे
उसमें नाम कहीं लिखा हुआ है उनका पीछे। उनका नाम नहीं है। आए थे ना 1967 की बात है शायद, 67-68 की बात तब आए। ठीक है, सब समय भी हो गया अभी।